और आखिरकार अरविंद केजरीवाल जेल चले ही गए हैं। अभी तक ईडी की हिरासत में थे, कस्टडी में थे, पूछताछ उनसे चल रही थी, लेकिन शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की मांग पर केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से रामायण, महाभारत और पत्रकार नीरजा चौधरी की लिखित किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड मांगी है। इसके अलावा भगवत गीता भी उन्होंने पढ़ने के लिए मांगी है। जेल में दवाइयां भी उपलब्ध कराने की मांग अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से की गई। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में थे, उनसे पूछताछ चल रही थी और अब अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से ईडी ने गिरफ्तार किया था। 21 मार्च को। इससे पहले कई बार ईडी ने उनको समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए थे ईडी की पूछताछ में। 21 मार्च को गिरफ्तार करने के बाद 22 मार्च को उनको कोर्ट में पेश किया गया था और पहली बार कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड पर भेजा था। फिर 28 मार्च को जब रिमांड खत्म हुई तो कोर्ट ने रिमांड और बढ़ा दी थी 1 तारीख तक। आज सुनवाई हुई और अब अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 15 तारीख तक वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल रहेंगे। तो अरविंद केजरीवाल आखिरकार जेल में पहुंच चुके हैं। ईडी ने कहा कि हम जुडिशियल कस्टडी की मांग करते हैं, केजरीवाल हमें कोई सहयोग नहीं कर रहे, ये ईडी की तरफ से अदालत में कहा गया। ईडी ने यह भी कहा कि केजरीवाल हमें गुमराह कर रहे हैं, केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड शेयर नहीं कर रहे, ईडी ने यह भी कहा। हम बाद में इनकी ईडी कस्टडी की मांग करेंगे, यह हमारा अधिकार है, ईडी ने यह भी कहा अदालत में। केजरीवाल ने हमें बताया कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी को रिपोर्ट करते थे। अदालत ने कहा कि जुडिशियल कस्टडी के लिए दलीलें कितनी सही हैं। ईडी ने कहा कि हम जुडिशियल कस्टडी की मांग करते हैं। इसमें एक अहम पॉइंट यह है कि अरविंद केजरीवाल ने, जब ईडी ने कहा कि जो नायर थे वो सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करते हैं, तो बताया जा रहा है कि इस पर अरविंद केजरीवाल चुप रहे अदालत में। राजा पटेल हमारे साथ हैं कुछ और ज्यादा जानकारी के लिए। राजा, अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद दिल्ली में किस तरह से सियासी माहौल गरमाया हुआ है, आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, अब इस केस में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी आ गया है। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 15 अप्रैल तक अब तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहेंगे। तमाम जो चीजें ये रही हैं, क्योंकि अब जो जानकारी है कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी का भी नाम आ रहा है, तो ऐसे में किसी भी दिन, किसी भी वक्त अब ईडी उनको पूछताछ के लिए बुला सकती है। क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से हमने देखा, जो गहलोत हैं परिवहन मंत्री दिल्ली सरकार को, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया था। तो आज एक बड़ी सुनवाई यहाँ पर हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं, पर जिस तरीके से अब इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी नाम निकलकर सामने आया, तो ये एक बड़ी जानकारी है। इसको लेकर आम आदमी की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी रोष है। दिल्ली में पिछले काफी लंबे समय से जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लगातार जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और बीजेपी पर तमाम जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आगे किस तरीके का रुख रहता है, क्योंकि अब 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहेंगे। और जो जानकारी है कि तिहाड़ जेल में उन्होंने 3 किताबें, और जो उनकी जो टीम है, जो उनके जो वकील है, उन्होंने दवाइयों की बात की है, अलग से टेबल की बात की है। तो ऐसे में अब सवाल ये भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से दिल्ली सरकार चलाएंगे, क्योंकि रूल की हम बात करें, जिस तरीके से जो रूल है, और हमें जो जानकारी मिली है कि तिहाड़ जेल के अंदर से सरकार ऐसे नहीं चल सकती। तमाम जो रूल के अकॉर्डिंग ये होगा, क्योंकि अब जो सरकार है एलजी के हाथ में, क्योंकि एलजी पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। अब क्या स्टैंड अरविंद केजरीवाल का रहता है, क्या इस्तीफा देंगे या फिर तिहाड़ जेल से वो कहीं ना कहीं सरकार चलाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से उनकी धर्मपत्नी है सुनीता केजरीवाल, लगातार वो अरविंद केजरीवाल के जो संदेश हैं वो पढ़ती हुई नजर आती हैं,
कई बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर जानकारी भी साझा करती हैं कि जेल के अंदर से केजरीवाल ने ये संदेश लोगों के लिए भेजा है। तो किस तरीके का अब आगे की प्रक्रिया, आगे का जो रूपरेखा आम आदमी पार्टी की रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चाहे बीजेपी की बात करें, अन्य पार्टियों की बात करें, क्योंकि बीजेपी की अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी मुख्यालय में हुई है, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। ऐसे में क्योंकि जो नई एंट्री हुई है आतिशी और सौरभ भारद्वाज, क्या ईडी इनको पूछताछ के लिए बुलाएगी, क्या ईडी इनको समन भेजेगी, ये देखने वाली बात होगी। जी शुक्रिया राजेश, पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।